I seek blessings from my mentor, my Guru Maharaj, from Srila Prabhupada ji and all the assembled devotees to start this class. And उनके आशीर्वाद से हम ये क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं श्रीला प्रभुपाद जी, है ना। सो हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखेंगे उनके बारे में। तो सबसे पहले तो Srila Prabhupada translated and wrote purports for to 18,000 verses of श्रीमद् भागवतम। अगर हम सिर्फ एक परपट भी डेली रीड करेंगे ना तो हमें लगभग 14.30 ईयर्स जाएंगे कंप्लीट करने के लिए। सिर्फ एक परपट डेली रीड करेंगे एंड हमसे वो भी नहीं होता है। मतलब मैं, आप लोग तो बहुत ज़्यादा शुद्ध भक्त हो, बट मेरे से वो भी नहीं होता है, मैं इतना पतित हूँ। नंबर टू, उन्होंने भगवत गीता के 700 वर्सेस लिखे हैं, है ना, परपर्ट्स लिखे हैं। एंड जिसको हम अगर रेगुलर बेसिस पे रीड करेंगे वन परपर्ट अ डे तो हमें 2 साल जाएंगे पूरा उसे ख़त्म करने के लिए। चैतन्य चरितमृत के उन्होंने 17 वॉल्यूम्स लिखे हैं, दैट इज़ लगभग 11,555 वर्सेस। अगर हम सिर्फ एक परपर्ट डेली रीड करेंगे तो हमें जाएंगे लगभग 31 ईयर्स से ज़्यादा, है ना, अप्रोक्सीमेटली 32 ईयर्स। और हम एक पेज डेली रीड करेंगे तो हमें 6 साल लगेंगे टोटल उसे पूरा कंप्लीट करने में। एंड समझने की बात अलग है, क्योंकि सिर्फ रीड करना है तो इतना साल, समझने बैठेंगे तो हमें फिर क्वेश्चंस भी आएंगे, है ना। जी। तो उसके लिए तो बहुत उन्होंने लिटरली 10 साल के पूरे टाइम स्पैन में 147 बुक्स लिखी, है ना। एक बुक एक महीने में हम अगर रीड करेंगे तो हमें 13 साल जाएंगे सारी चीज़ें रीड करने में, एक बुक एक महीना। और हमने अगर ऐसा ठान लिया चलो हम दो दो महीने में एक बुक रीड करेंगे तो हमें 25 साल जाएंगे। एंड प्रभुपाद जी ने ये 10 साल के अंदर किया। और वही नहीं, ही वॉज कॉन्स्टेंटली ट्रैवलिंग गोइंग अराउंड द वर्ल्ड, एटलीस्ट 12 टाइम्स उन्होंने भ्रमण किया पूरी धरती का 70 से 80 साल की उम्र के बीच में। सो कैन यू इमेजिन, उन्होंने हमारे लिए, मतलब प्रभुपाद जी ने इतनी बुक्स क्यों लिखी, किसके लिए लिखी, अपने आप के लिए लिखी क्या, हम लोगों के लिए लिखी, क्योंकि उन्हें पता था कि कलयुग की जो जीवात्मा है वो मंद रहने वाले। तो जब तक मैं जी। बुक्स में लिखूंगा नहीं ये सारी चीज़ें उन्हें पता नहीं चलेगा, है ना। वो हम्म। कृष्णा कॉन्शियसनेस का सीक्रेट देने चाहते थे हमें इन द फॉर्म ऑफ बुक, है ना। सो जी। लिटरली serving guru is not about getting something in return, and it is about giving up our own desires and inclination to follow guru and his will. अब यहाँ पे अगर इस लाइन को देखेंगे, टू फॉलो गुरु एंड हिज विल, अगर आप सब हैंड रेस करके बताइए कि आप सब में से मैंने स्पॉन्सर किया कि प्रभुपाद जी की डायरेक्ट सेवा करने का चांस मिलेगा, आप में से कितने लोग चाहेंगे प्रभुपाद जी की डायरेक्ट सेवा करना? यस, हम सभी को प्रभुपाद जी की डायरेक्ट सेवा करना है ना। बट प्रभुपाद जी है क्या यहाँ पे? नहीं। है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। प्रभुपाद जी नेवर डाइज, है ना। ही इज अच्छा अच्छा। देयर इन द फॉर्म ऑफ हिज बुक्स। जी जी, हाँ हाँ। यस, तो अगर प्रभुपाद जी की सेवा करना है तो दैट मीन्स जी उनकी अल्टीमेट सेवा यही है कि हम उनकी बुक्स रीड करें। जी। हमें हमें उन्होंने इतनी सारी बुक्स लिख के दी, है ना, सिर्फ शेल्फ में रखने के लिए नहीं, है ना, रीड करने के लिए दी ना। अगर हम जी प्रभुपाद जी की सेवा करना चाहते हैं तो हमें उनकी बुक्स रीड करनी चाहिए ना। जी। आप ही सोचिए, वो बंदा बेचारा 70 to 80 ईयर्स इतने ओल्ड एज में हमारे लिए इतना सारा लिख रहा है और इतना सारा काम भी कर रहा है। इस्कॉन टेम्पल्स भी उनको बनाने हैं, सब जगह इतना सारा काम करना है उन्हें। एंड जी उसके बाद में भी हमारे लिए उन्होंने इतनी सारी बुक्स लिखी एंड हम उसे रीड भी नहीं करेंगे, तो दैट इज जी। लिटरली हम अपराध कर रहे हैं प्रभुपाद जी के खिलाफ। लिटरली मीन्स ये समझिए कि हम प्रभुपाद जी से, मतलब अगर डील करना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, तो उनकी अल्टीमेट सेवा यही है कि हमें उनकी बुक्स रीड करनी चाहिए। इट इज़ अबाउट सरेंडरिंग टू हिज विल। उनकी प्रभुपाद जी की विल क्या थी समझिए, अगर सारांश पूरा लेके आएंगे हम कि प्रभुपाद जी एक्चुअल में क्या चाहते थे, वो यही तो चाहते थे कि मेरी बुक्स रीड करो, सिंपल। बाकी आप कुछ जी मत करो, सिर्फ मेरी बुक्स रीड करो। अगर बुक्स इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती तो वो नहीं लिखते ना। मतलब वो फोकस ज्यादा करते टेम्पल्स बनाने में, 108 उन्होंने बनाए, जी। वो 208 308 408 बना सकते थे।
बट उन्होंने जी जी टेम्पल्स मॉडरेट वे में रखा कि हाँ भाई टेम्पल्स बन रहे, बट उनका सारा टाइम मतलब 24 घंटे में से 2 घंटा सोते थे वो, एंड पूरा टाइम वो बुक्स लिखते थे, ट्रांसलेट करते थे, रिकॉर्ड करते थे। फॉर हुम? जी। उन्हें पता था ना कि वो नहीं रहेंगे, उनके आगे की जो हम्म, जनरेशन से वो जब तक बुक रीड नहीं करेंगे तब तक वो नहीं रीड मतलब वो आगे नहीं जा पाएंगे, वो भक्ति में आगे नहीं जा पाएंगे। सो आवर अल्टीमेट सेवा टू श्रीला प्रभुपाद जी इज टू रीड his books, to read Prabhupada books. जी हाँ। So, yeah. और प्रभु जी मैं कुछ क्या ऐड करना चाहूंगा। Yes, प्रभु बोलिए ना। हाँ, मैं अमाल कृष्णा प्रभु जी के लेक्चर देख रहा था। वो कह रहे थे कि जब हम कृष्णगंज में नए होते हैं ना, तो हमारा फेथ फेथ बहुत ही कम होता है। हम्म। तो जब प्रभुपाद जी होते हैं ना, वो प्रभुपाद जी थे, वो उनका फेथ बहुत ही ज्यादा था कृष्ण के प्रति। तो अगर हम उनके बुक्स पढ़ेंगे ना, तो हमारा वो जो फेथ बढ़ेगा, हमारा कन्विक्शन पावर बढ़ेगा। यस प्रभु, जी एब्सोल्युटली। इनफैक्ट जी आप प्रभुपाद जी की बुक्स अगर रीड कर रहे हो तो दैट मीन्स यू आर लिटरली टॉकिंग वन टू प्रभुपाद जी ना। जी। हम्म। एंड प्रभु प्रभुपाद जी, जी ने मैं आज तक बहुत सारे नॉवेल्स पढ़ा हूँ, लेकिन जब से मैं प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ रहा हूँ ना, मतलब उनका बुक्स का मजा ही अलग है, पढ़ने में मजा ही आता है अलग ही तरह। यस प्रभु, क्योंकि उनकी फेथ, उनकी हम्म, कन्विक्शन वो लिटरली मीन्स वो भागवत स्थल हम्म, के थे। वो जी लिटरली वैकुंठ से आए थे हमारे लिए। So जी he is considered and he is a पार्षद of कृष्णा। जी हाँ So कृष्णा के पार्षद आएंगे तो उनके अंदर जो कन्विक्शन होगा, उनकी राइटिंग्स में जो कन्विक्शन होगा, वो तो अल्टीमेट जी लेवल का होगा ना, क्योंकि वो इस दुखालय के थे ही नहीं वो। जी जी सो या इसीलिए हमें प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़नी चाहिए। हाँ सो या आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं लीला अमृत। समझिए, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ना इज इम्पोर्टेंट, जी है ना। बट हम्म, बुक्स पढ़ने के पहले जब हमें ये पता चलेगा कि प्रभुपाद जी एक्चुअल में कौन थे, है ना, अभी भी हमें प्रभुपाद जी के बेसिक्स नहीं पता है ना। अगर हम किसी को जी पूछेंगे, अगर आप मेरे को पूछोगे कि भक्ति अभय चरण, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, भक्ति सिद्धांत श्रीला प्रभुपाद जी, ये मतलब ये सारी जो उपाधियाँ होती है, ये सब क्या है, हमारे प्रभुपाद जी जी के आसपास जो ये उपाधियाँ लगती है, ये सब क्या है ना। जी मैं इतना फॉलो हूँ, मुझे नहीं पता, तो मुझे ये पता करना है ना। और जी वैसे ही हमें अगर प्रभुपाद जी के बारे में, उनकी बुक्स के बारे में कन्विक्शन बढ़ानी है, तो हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि प्रभुपाद जी एक्चुअल में कौन थे। सो जी हम आज से लीला अमृत स्टार्ट करेंगे। इज माई स्क्रीन विजिबल? मृदुल यस प्रभु, क्या प्रभु जी। आप म्यूट कर देंगे? यस, थैंक यू सो मच। सो या हम श्रीला प्रभुपाद जी की लीला अमृत पढ़ेंगे, शुरुआत से लेके तो अभी तक प्रभुपाद जी ने क्या क्या किया, वो सारा कुछ स्टार्ट कैसे हुआ, इट इज अबाउट दैट। तो आप में से कोई रीड करना चाहेगा? देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इफ यू वॉन्ट टू नो मी देन यू मस्ट नो अबाउट मी फ्रॉम मी, यू कैन नॉट स्पेक्यूलेट अबाउट मी। जी तो ये प्रभुपाद जी ने एक रूम कन्वर्सेशन में किसी रिपोर्टर को बोला था लॉस एंजलिस में, कि अगर आपको मेरे बारे में जानना है तो मेरे से ही आपको पूछना पड़ेगा, मेरे से ही आपको सलाह लेना पड़ेगा, यू कैन नॉट स्पेक्यूलेट अबाउट मी। सो या हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमारे प्रभुपाद जी, आदि लीला, है ना, अर्ली पास जी। टाइम्स। ओके, सो क्या कोई रीड करना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। हाँ प्रभु जी, कोई
न्यू डिवोटीज, न्यूली जॉइन डिवोटीज पढ़ना पढ़ने के लिए आपको हम्म, जी। यस, ज्योति माता जी, अर्शिता माता जी, क्या आप पढ़ना चाहेंगे? मृदुल प्रभु, क्या आप पढ़ेंगे? Sure, sure, Prabhuji. यस, थैंक यू सो मच। Adi Leela, the early pastime, Srila Prabhupada's appearance. Sometime and sometimes an ever liberated person associated of the supreme personality of the Godhead descends into the universe just as the Lord descends. Translation: the living entities are divided into two categories. Some are eternally liberated and others are eternally conditioned. Those who are eternally liberated are always awake to Krishna consciousness, and they render transcendental loving services to the feet of the Lord Krishna. They are to be considered eternal कैसे लेके जाएंगे भैया? associates of Krishna, and they are eternally enjoying the transcendental bliss of the service Krishna. Apart from the liberated devotees, they are the conditioned soul who are always turned away from the service of the Lord. They are uh, perpe- perpetually conditioned in the material world and are subjected to material tribu- tribulations brought about by different bodily forms in hellish conditions. Due to his being opposed to Krishna consciousness, the conditioned soul is punished by the witch of the external energy, Maya. He is thus ready to suffer in the threefold miseries brought by the body and mind, the initial behavior of other entities, and natural disturbance caused by the demigods. In the way, the conditioned soul becomes the servant of the fleshly desires, and when they are not fulfilled, he becomes the servant of anger and continues to be kicked by the external energy, Maya. Wandering, wandering uh, throughout the universe, he may by chance get association of a devotee physician whose instruction and hymn makes to which the external energy flee. The conditioned soul thus gets into touch with the devotional service of the Lord Krishna, and in the way he can approach nearer to the Lord. Hare Krishna. यस प्रभु जी। आप ना मीन्स हम मैं बताता हूँ मीन्स हम कैसे फॉर्मेट में आगे जाएंगे। देखिए, एक एक पैराग्राफ हम रीड करेंगे एंड उसको समराइज कर लेंगे, मीन्स 1 to 2 सेंटेंस में हमने क्या रीड किया उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे, है ना। अगर आप चाहते हो तो 2-3 पैराग्राफ्स को एक साथ रीड करके उसकी समरी भी दे सकते हो, या तो एक एक पैराग्राफ को आप एक्सप्लेन कर सकते हो इन योर वर्ड्स, या और कोई एक्सप्लेन करना चाहता है कि प्रभु ने जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसके अंदर मैं अपना एक्सप्लेनेशन ऐड करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, सो यू कैन डू दैट। सो प्रभु जी, क्या आप ये करेंगे इसमें समराइज? प्रभु जी, इस पैराग्राफ में बताया गया कि जैसे इस यूनिवर्स में टू काइंड्स ऑफ पीपल होते हैं। एक, द सर्वेंट्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड हु आर कनेक्टेड टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, एंड द सेकेंड हु आर द पतित सोल्स लाइक अस। जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में कनेक्टेड होते हैं, दे आर द सर्वेंट ऑफ द लोटस फीट ऑफ द कृष्णा, एंड दे नेवर गेट डाइसेक्टेड बाय कृष्णा कॉन्शियसनेस, एंड दे ऑलवेज लिव इन द ब्लिस। और बाकी जो हमारी तरह पतित लोग होते हैं, वो इसी मटेरियल लाइफ में फंसे रह जाते हैं। वो माया के द्वारा फंसे रह जाते हैं, वो लस्ट, एंगर और इन सब चीजों में रह जाते हैं। हो सकता है किसी यूनिवर्स में वो जब एक डिवोटी टकराए तो वो भी अपने लॉर्ड की सेवा कर पाए। हरि बोल। यस प्रभु, क्योंकि जो कृष्णा की सेवा नहीं कर रहा वो माया की सेवा कर रहा है। तो अपनी फैमिली की सेवा करना, अपने बिजनेस में सेवा करना, है ना, एवरीथिंग विच इज अवे फ्रॉम कृष्णा इज लाइक सर्विंग माया,
है ना, क्योंकि फैमिली हो गया, बिजनेस हो गया, ये सारी चीज़ें माया में काउंट हो जाती है ना। वो सारी चीज़ें जो आपको कृष्णा से दूर रखती है वो माया है। सो या हम आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी क्या आपका? प्रभु जी मैं कुछ पूछना चाहूंगा इधर। यस प्रभु। जैसे कि हम लोग चैंटिंग करते रेगुलर 16 राउंड, यस। तो हमारे घर पर कहते कि तुम इतना राउंड क्यों चैंटिंग करते हो, तुम काम करो ना, काम पे ध्यान दो, कर्म ही भगवान है, इतना टाइम बैठ के चैंटिंग करोगे तो क्या फायदा है। तो मैं कुछ कह भी नहीं पा रहा हूँ। प्रभु जी देखिए, मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। फैमिली में ना ऐसे इश्यूज होते हैं, है ना, तो बेटर है जी हाँ। आप 2 घंटा पहले सुबह उठ जाओ। सिंपल जी है। प्रभु जी मैं उठ ही रहा हूँ, सुबह हाँ सुबह ही तो चैंटिंग कर रहा हूँ। लिटरली यू कैन से देम कि देखो, मैं आपका टाइम नहीं ले रहा, मैं अपने शेड्यूल में से एक्स्ट्रा टाइम प्राइवेट का निकाल रहा हूँ फॉर दिस। जी जी हाँ। आपके सारे काम, आपकी सारी सेवाएं मैं कर दूंगा, इट इज़ नॉट एन इशू जी फॉर मी। बट मैं अपनी पर्सनल टाइम में से जो टाइम मैं सोने के लिए यूज़ कर सकता हूँ, आपको तो उल्टा जी खुश जी होना चाहिए मैं भक्ति में यूज़ कर रहा हूँ। हाँ। सिंपल। एंड नहीं प्रभु जी, उनका सवाल ये है कि चैंटिंग करने से क्या फायदा है। चैंटिंग करने से आपका जो कुछ कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि मंदिर क्यों जा रहे हो, भाई काम करो ना, काम ही तो भगवान है, मंदिर जाने से क्या होगा, इतना टाइम खड़े होकर टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, देखिए, मैं ऐसे भी कह रहे हैं। यस यस एंड ये होता है, मीन्स दैट इज माया देवी ना टेस्टिंग यू कि आपकी हाँ हाँ। कन्विक्शन कितनी है, समझिए। जी एवरीथिंग विच इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम कृष्णा कॉन्शियसनेस इज माया टेस्टिंग यू, जी ताकि आप राइट पर्सन हो या नहीं, है ना। ट्राइबुलेशंस अगर आपकी लाइफ में आएंगे तो आप उसे जी कैसे हैंडल करोगे, माया देवी एक्चुअली आपकी टेस्ट ले रही है ना। सो जी। लिटरली आप उन्हें मुझे ये तो बता सकते, बहुत बार ले चुके हैं। अरे लिटरली मतलब माया देवी मतलब ग्रेट है, ग्रेट। एंड बट ये भी आप समझिए, माया देवी से डरने की जरूरत नहीं है, वो खुद सर्वेंट है कृष्णा की। जी जी हाँ। एंड हु यू आर कॉलिंग, कृष्णा को ही बुला रहे हो ना। जैसे अगर मैं जी बोलूँ सीधी सीधी भाषा में, अगर आप किसी के घर में गए, है ना, और घर जी में जाते ही आपके ऊपर डॉगी ने हमला कर दिया, है ना, भाऊ 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 भाऊ, है ना, आपके ऊपर चढ़ गया, तो आप डॉगी को थोड़ी ना बोलोगे ए डॉगी हट, ए डॉगी हट, आप डॉगी के मालिक को बोलोगे, है ना, जी हाँ। कि शर्मा जी थोड़ा अपने डॉगी को संभालिए। तो जब शर्मा जी बोलते हैं टॉमी गेट डाउन टॉमी, जी टॉमी गेट डाउन ना। जी तो हाँ। वैसे ही जब आपको माया परेशान करती है ना, तो माया में नहीं उलझना है, आपको जोर जोर से कृष्णा को आवाज देना है। तो जब कृष्णा बोलेंगे माया गेट डाउन, तो माया नीचे आ जाएगी। जी मैं तो उनको इग्नोर ही करता हूँ। यस यस। एंड दूसरा, जैसे कि अगर प्रैक्टिकल वे में हम सोचे कि हाँ हम जब माला करने बैठते हैं तो पूछा जाता है कि आप माला क्यों कर रहे हो, है ना। जी सो यू कैन से देम कि इतने सारे जन्मों से हम जन्म ले रहे हैं यहाँ पे, है ना, जी और हमारे सोल के ऊपर ना बहुत सारे बुरे बुरे संस्कार धूल की तरह जमे हुए हैं। तो जी हाँ। जितना हम माला करते हैं ना, जी माला के दम पर माला एक्ट एज झाड़ू, है ना, झाड़ू जी पोछे जी का हाँ। काम करता है। आपके सोल के ऊपर से जितने भी बुरे संस्कार से उसको साफ जी करने के लिए माला काम में आती है। जी सो जी आप जितना माला कर रहे हो उतना ही आपका मन शुद्ध हो रहा है, उतने आपके विचार शुद्ध जी हो रहे, उतना आप शांति में रह रहे हो, है ना, उतना आप पीस जी में रह रहे हो। क्योंकि लिटरली ऐसा मतलब, मैं अगर मेरी भी लाइफ में देखूँ तो जब तक मैं माला नहीं करता था मैं बहुत ज़्यादा एंग्री रहता था, डिस्टर्ब रहता था, है ना। दैट जी दैट वाज बिकॉज ऑफ बुरे संस्कार। बट हाँ जैसे हाँ। ही मेरे लाइफ में माला आया, चैंटिंग आया, है ना, एंड आज जी की डेट में आपका टॉलरेंस लेवल बढ़ जाता है प्रभु, जी हाँ। लिटरली। एंड हम्म, आप जब माला करते हो ना, इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम उसके बाद से ना आपके फैमिली पे भी उसका असर पड़ता है। फैमिली जी आपको बहुत देख के हाँ। सीखती है। वो हम्म, एक्चुअली आपका टॉलरेंस विजिबल होता है फैमिली के अंदर, जी जी कि आप जब माला कर रहे हो आप इतना टॉलरेट, मतलब क्योंकि लिटरली हम भक्तों को यही मतलब बताया जाता है ना कि एक तृण मतलब घास के तिनके के से भी नीचे टॉलरेंस लेवल होना चाहिए, उतना टॉलरेट जी करना चाहिए हमें। जी सो यस, पहले आपके सिचुएशंस में ऐसा होता होगा कि आप जल्दी गुस्सा कर देते होंगे, और आज की हाँ डेट में हाँ। माला करने के बाद में सेम सिचुएशन में आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो, है ना। जी हाँ। सो ये आप जितना बता के नहीं, जितना अपने आचरण से सिखाओगे ना सबको, जी है ना, इनडायरेक्ट टीचिंग बोलते हैं उसको, इनडायरेक्ट टीचिंग, अपना यस आचरण यस। से लोगों को बताइए आप। जी हाँ। हाँ, एंड वो लिटरली एक्सेप्ट करते हैं, मतलब फैमिली देखो ना, आप कितना ही कर लो, आप कोई बुरी चीज़ तो कर नहीं रहे हो, है ना। जी हाँ। तो थोड़े टाइम के बाद फैमिली खुद ही समझ जाती है कि नहीं भाई ठीक है, इसको हम्म, डिस्टर्ब नहीं करते। एंड इनफैक्ट आप
फैमिली के टाइम में से नहीं, अपने पर्सनल टाइम में से टाइम निकाल रहे हो, सो दैट इज जी ओके। एंड अगर वो बोलते भी है ना तो बोलने दो, कोई इशू नहीं। इनफैक्ट आप माला करते टाइम प्रभुपाद जी को आवाज लगाया करो कि प्रभुपाद जी 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 आप इन सबको नॉलेज भी दो, है ना, क्योंकि आई एम नॉट द राइट पर्सन टू प्रीच माई फैमिली, सो यू जी गिव योर डिवाइन एनर्जी टू देम। जी सो या, दैट वाज इट। जी हम प्रभु। आगे बढ़ेंगे। प्रभु आप रीड यस करना प्रभु। चाहोगे? मैं यस प्रभु, यहाँ से परपोर्ट से। for an explanation of verses 8 through 15 is given by Srila Bhakti Vinod Thakur in his Amrita Prabha Vasya. The Lord is spread throughout the creation in his quadruple expansion and incarnation. Krishna is fully represented with all potencies in each and every personal extensions, but the living entities, although separated expansions, are also considered one of the Lord's energies. The living entities are divided into the two categories: the eternally liberated and eternally conditioned. Those who are ever liberated never come in contact with Maya, the external energy. Thus, ever conditioned are always under the clutches of the external energy. This is described in Bhagavad Gita. Daivi kya esa guna mai mama maya durataya. This divine energy of mind, consisting of the three modes of matter nature, is difficult to overcome. Bhagavad Gita 7.14. The Nitya Buddhas are always conditioned by the external energy, and the Nitya Muktas never come in contact with the external energy. Sometimes an ever liberated personal associate of the Supreme Personality of Godhead descends into this universe just as the Lord descendants. Although working for the liberation of conditioned souls, the messenger of the Supreme Lord remains untouched by the material energy. Generally, ever liberated personalities even live in the spiritual world as associates of Lord Krishna, and they are known as Krishna Parisada associations associates of the Lord. Their only businesses is enjoying Lord Krishna's company, and even though such eternally liberated persons come within this material world too, mm, world too, serve the Lord purpose, they enjoy Lord Krishna's company without stoppage. The ever liberated person who works on Krishna's behalf enjoy Lord Krishna's company through this engagement. The ever conditioned soul, provoked by lusty desires to enjoy the material world, is subjected to transmigrate from one body to another. Sometimes he is elevated to higher planetary systems, and sometimes he is degraded to hellish planet and subjected to the turbulence of the external energy. हरि बोल। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, जो भगवान के पास, मतलब भगवान के पास जो सरेंडर करते हैं वो भगवान के कृष्ण के धाम चले जाते हैं। तो यहाँ पर प्रभु जी अभी जो कह रहे थे, दो तरह के लोग होते हैं, एक मायाग्रस्त होते हैं और एक जो लिबरेटेड सोल होते हैं। जैसे प्रभुपाद जी हमारे थे, वो मतलब उनका कन्विक्शन पावर इतना था, इतना ज्यादा था कि जो भी मायावादी लोग आ रहे थे ना, वो मतलब जितना भी पावरफुल लोग भी थे ना, जितना कन्विक्शन कर रहे थे उनके साथ, वो हार जाते थे, क्योंकि प्रभुपाद जी का कन्विक्शन पावर बहुत ही स्ट्रांग था। लेकिन हम जब नए नए डिवोटी बनते हैं, हमारा कन्विक्शन पावर बहुत ही कम होता है। जैसे कि हम जो जब हम वॉक करते हैं तो हमारा एक पैर पीछे होता है तो एक पैर आगे बढ़ता है, तो दोनों पैर मतलब ग्राउंड पर पूरा नहीं होता है, आधा आधा होता है। तो उसी वक्त अगर कोई हमें पीछे से धक्का दे तो हम नीचे गिर भाई जाते हैं।
ठीक है, तो वैसे ही हम नए डिवोटी होते वैसे सिचुएशन में होते, तो हमें हमारा फेथ और कन्विक्शन पावर बढ़ाने के लिए प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ना चाहिए। हाँ, कहाँ पर था प्रभु? यस प्रभु, यस प्रभु। अच्छा, यहाँ पे नित्य बद्धास एंड नित्य मुक्तास, है ना। जो अच्छा नित्य अच्छा, मुक्त होते हैं ना, वो जी जी ऑलरेडी मीन्स एलिवेटेड होते हैं, है ना। जी। दे आर लिटरली नो अनटच्ड बाय माया। वो जब यहाँ पर दुखालय में जन्म भी लेते हैं तो भी माया उन्हें नहीं छू पाती है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी मुक्त, नित्य मुक्त। बट हम जी। जैसे जो जीवात्माएं हैं, दे आर नित्य बद्धास, है ना। हम्म, नित्य बद्धास की क्वालिटी होती है, वो माया में इन्वॉल्व होते हैं, है ना। हम्म, अच्छे बुरे संस्कार गैदर करते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट, बेस्ड ऑन आवर फ्री विल, है ना, हम या तो हम्म, ऊपर जाते हैं ऊपर के लोगों में, या तो नीचे के लोगों में जाते हैं, जी। फ्रॉम वन प्लानिटरी सिस्टम टू अनदर, हायर या लोअर। जी। सो या आगे आप रीड करेंगे। ओके। कोई और रीड करना चाहेगा? ऐश्वर्या माता जी, ज्योति माता जी, कौशल्या देवी माता जी। ठीक है प्रभु जी, मैं पढ़ता यस प्रभु। हूँ। Due to being conditioned by the external energy, the conditioned soul within this material world gets two kinds of bodies: a gross material body and a subtle body composed of mind, intelligence, and ego. Due to gross and subtle uh, bodies, he is subjected to the threefold miseries: adhyatmika, adhibhutika, and adhidaivika. Miseries arising from the body and mind, others living entities, and natural disturbances caused by demigods from higher planetary systems. The conditioned soul subjected to the threefold material miseries is ceaselessly kicked by Maya, and this is his disease. If by chance the meets a saintly person who works on Krishna's behalf to deliver conditioned souls, and if he agrees to abide by his order, he can gradually approach the Supreme Personality of Godhead, Krishna. श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला। यस 22.10 11 12 13 यहाँ पर 14 मतलब 15। हम जो जी हाँ यस प्रभु, आप समराइज कीजिए ना ये वाला। जी प्रभु जी, मतलब हम जब नए होते ना तो हम मतलब बहुत लोग हमें बहुत कुछ कहते, तुम ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, कृष्ण कॉन्शियस में जब आते हैं। लेकिन हमारे जो बड़े बड़े वैष्णव होते हैं जो इसकन से जुड़े हैं, उनका कन्विक्शन पावर बहुत ही स्ट्रांग होता है, उनको माया कभी हरा नहीं पाता है। ठीक है। ये क्या है? और जब हम उनको उनके साथ ज्यादा टच के साथ रहेंगे, उनको उनके पास सरेंडर करेंगे, उनकी बातें मानेंगे, तो हमारा कन्विक्शन पावर भी बढ़ता है। यस प्रभु। एंड यहाँ पे बताया गया है कंडीशन सोल के पास क्या होता है, टू काइंड्स ऑफ बॉडी, ग्रॉस मटेरियल बॉडी जी जी। एंड अ सटल बॉडी। सटल बॉडी में होता है जो सूक्ष्म शरीर बोलते हैं जिसको, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो। एंड ग्रॉस बॉडी में होता है जो हमारी ग्रॉस बॉडी है, बाहर से जो दिखता है ना। अब क्योंकि हमारे पास ग्रॉस बॉडी है ना, इसलिए वी आर सब्जेक्टेड टू द थ्री फोल्ड मिजरीज। थ्री फोल्ड मिजरीज बोलते हैं आदि आध्यात्मिक कलेश, आदि भौतिक कलेश एंड आदि दैविक कलेश, है ना। ये अगर मैं आसान शब्दों में समझाऊँ आपको, माया देवी, माया देवी मतलब दुर्गा देवी, है ना, जी जी। है ना। एंड दुर्गा देवी के पास होता है त्रिशूल। त्रिशूल के 3 शूल होते हैं एट द एंड, जी। है ना। तो उस एक एक एंड में होता है, पहले वाले शूल में होता है आदि आध्यात्मिक कलेश, सेकंड वाले शूल में होता है आदि भौतिक कलेश, तीसरे वाले शूल में होता है आदि दैविक कलेश। अब इसका मतलब क्या होता है कि हमें आदि आध्यात्मिक मतलब हमारे बॉडी के अंदर से जो हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जैसे कि हमारे पैर दुखते हैं, सिर दुखता है, हमें एसिडिटी हो जाती है, या हमें किडनी स्टोन हो जाता है, या मीन्स
हार्ट फेल हो जाता है, अटैक आ जाता है ना। तो जी बॉडी के अंदर से जो हमें प्रॉब्लम्स मिल रही है दैट इज आदि आध्यात्मिक कलेश। आदि भौतिक कलेश दैट मीन्स द मिजरीज वी आर गेटिंग फ्रॉम अदर पर्सन, है ना। जैसे कि फ्रेंड सर्कल में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, बिजनेस एरिया में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, हमारी फैमिली मेंबर से जो हमें प्रॉब्लम्स मिलते हैं, है ना। जी या तो हम जाते हैं कहीं पर एंड हमारा एक्सीडेंट हो जाता है ना, किसी और पर्सन की गलती से या हमारी गलती से, है ना। या तो किसी और से प्रॉब्लम्स मिलने का मतलब होता है इट इज एज सिंपल एज अगर मच्छर भी आपको काट रहा है दैट इज आदि भौतिक कलेश। सो लिटरली मीन्स उसमें सारे मतलब 84 लाख योनियों में से हमें जो प्रॉब्लम्स मिलते हैं वो आदि भौतिक कलेश है। एंड थर्ड होता है आदि दैविक कलेश, है ना। आदि दैविक कलेश इट इज एक्ट ऑफ गॉड जिसको बोलते हैं ना हम आसान शब्दों में, भूकंप आ जाना, धरती फट जाना, बादल फट जाना, बिजली जी गिर जाना, या तो लैंडस्लाइड हो जाना कहीं पर। अक्सर हम सुनते हैं केदारनाथ बद्रीनाथ में लैंडस्लाइड्स हो गई है, दैट इज जी ऑल एक्ट ऑफ गॉड। इंडिया में ज़्यादातर नहीं होता है क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग मतलब लिटरली यहाँ पे भक्ति का स्तर बहुत ज़्यादा है। बट वही जी अगर आप देखेंगे जापान में या अमेरिका में या फ्रांस में या लंदन के साइड में, है ना, यूरोप साइड में, वहाँ पे हर 2-3 महीने में कोई ना कोई टोर्नेडो आता है। कैटरीना, सुरेखा, ललिता, विशाखा, कुछ ना कुछ आता ही रहता है वहाँ पे टोर्नेडो, है ना। जी टोर्नेडो होता है। या तो फिर अभी अगर हम जापान में देखेंगे तो वहाँ पे मतलब पूरा जापान आधा बेचारा बर्बाद हो जाता है एंड फिर वो खड़ा होता है, फिर बर्बाद होता है, हर साल होते रहता है। दैट इज ऑल आदि दैविक कलेश। वहाँ पे भक्ति का स्तर ज़्यादा नहीं है इसलिए देवता वहाँ पर आदि दैविक कलेश के माध्यम से परेशान करते हैं। एंड इट इज लिटरली लाइक अब दुखालय में जन्मे हो तो दुख तो भोगना पड़ेगा ना, जी क्योंकि दुख जब तक नहीं भोगोगे आपका प्योरिफिकेशन नहीं होगा। सो या हम्म, हाँ, अब यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे, तो यहाँ से बाहर निकलने का यहाँ पे बताया गया है। इफ बाय चांस ही मीट्स अ सेंटली पर्सन हु वर्क्स ऑन कृष्णा's बिहाफ, अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो कि कृष्णा विष्णु तत्व कृष्ण के तत्व को जानता है, उसको फॉलो करता है और रास्ता बताए हमें, है ना। एंड अगर हम उसकी बातें मानेंगे, उसकी सेवा में अग्रसर हो जाएंगे, तो हम इन तीनों चीज़ों से आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक, आदि भौतिक कलेश से बच जाएंगे। सो दैट इज रिटर्न एंड confirmed इन द चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 22वां अध्याय 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां एंड 15वां श्लोक। सो या ऐश्वर्या माता जी क्या आप रीड करेंगे? हरि बोल ऐश्वर्या माता जी, क्या आप हो? ओके, ज्योति माता जी। यस, क्या कोई रीड करना चाहेगा? ओके प्रभु जी, मैं रीड कर लेता हूँ। ओके। A Nitya Siddha devotee come from Vaikuntha upon the order of the Supreme Personality of Godhead and shows by his example how to become a pure devotee. Bhakti Rasamrit Sindhu has given considerable discussions about Nitya Siddha and Sadhana Siddha devotees. Siddha devotees come from Vaikuntha to his material world to teach by their personal examples how to become a devotee. The living entities in this material world can take lessons from such as Nityasiddha devotees and thus become inclined to return home, back to Godhead. A Nityasiddha devotee come from Vaikuntha upon to order of Supreme Personality of Godhead and shows by his example how to become a pure devotee. पानी उतरने का सी- In spite of coming to the material world, the Nityasiddha devotee is never attracted to allu- allurements and material enjoyment. A perfect example is
Bhagavata devotee. Although Prahlad Maharaj was born in a family of Hiranyakashipu, a atheist, he has never attached to any kind of materialistic enjoyment, desires to exhibit the symptoms of pure devotee. The Lord tries to include Prahlad Maharaj to take material benedictions, by, but Prahlad Maharaj did not accept them. On the contrary, by his personal examples, he shows the symptoms of pure devotee. In other words, the Lord himself has no desire to send his pure devotee to the material world, nor a devotee has any material purpose in coming. When when allured by the material atmosphere, and he has nothing to do with the material activity, yet by his examples he teaches the common man how to become a devotee. Similarly, a devotee who comes here accordance with the order of the Supreme Lord, shown by his personal behavior how to become a pure devotee. A pure devotee, therefore, is practical example of all living entities, including Lord Brahma. सो इस पैराग्राफ में हमें श्लोक इस ऊपर वाले पैराग्राफ में हमें पता चलता है कि अ प्योर डिवोटी नित्य डिवोटी जो होता है, जो नित्य सिद्ध डिवोटी होता है, वो कितना प्योर होता है। और नित्य सिद्ध डिवोटी को स्वयं लॉर्ड श्री कृष्णा द लॉर्ड खुद भेजते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में, जबकि ना लॉर्ड चाहते हैं ना वो डिवोटी को कोई मटेरियल डिजायर होती है इस मटेरियल वर्ल्ड में आने की, फिर भी वो हमारे कल्याण के लिए इस धरती पे आते हैं, इस मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं हमें टीचिंग्स देने के लिए, अपने खुद के एग्जाम्पल्स के द्वारा टीचिंग देने के लिए। इसमें प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल दिया गया है कि कैसे वो एक नित्य सिद्ध डिवोटी थे। इवन हिरण्यकशिपु जैसे एथीस्ट, ऐसे नास्तिक के घर में जन्मने के बाद, नास्तिक का एक डीमन, एक राक्षस के घर में जन्मने के बाद उन्होंने अपने सिम्टम्स नहीं खोए प्योर डिवोटी होने के। उन पे इतने वो टेस्ट हुए, फिर भी उन्होंने अपने एग्जाम्पल से सिद्ध कर दिया कि वो एक ट्रू डिवोटी है। ये नित्य सिद्ध डिवोटी का एक अच्छा एग्जाम्पल है, और हम और लोगों को भी ऐसे डिवोटी पाथ पे लेके आते हैं, और उनकी वजह से हम भी यहाँ पे कुछ मार्ग पे चल पा रहे हैं। ऐसे ही हमारे डिवोटी श्रील प्रभुपाद भी है। हरि बोल। यस प्रभु, थैंक यू सो मच। एंड जो नित्य सिद्ध डिवोटीज होते हैं वो आचार्य होते हैं। आचार्य का मतलब जो हमें अपने आचरण से सिखाए। सो अगर हमें ऐसे नित्य सिद्ध डिवोटीज के बारे में अगर नॉलेज होती है, हमारे अगर कांटेक्ट में आते हैं, या हम उनकी बुक्स पढ़ते हैं या शास्त्रों में उनके वर्णन पढ़ते हैं, तो हमें ये चेक करना चाहिए उनका आचरण कैसा था। एंड हमें ट्राई करना चाहिए कि एटलीस्ट थोड़ा बहुत हम उनके आचरण से प्रभावित होकर अपना आचरण बदलें। सो या जो आचार्यज होते हैं वो अपने आचरण से हमें सिखाना चाहते हैं। एंड क्योंकि वो नित्य सिद्ध है, वो एक्चुअली भगवान के पार्षद है, वो गोलोक वृंदावन में सुखी से रह रहे हैं, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे आने की। बट फिर भी हमारे कल्याण के लिए वो खुद चूज़ करते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ, अपने आचरण से लोगों को सिखाता हूँ। सो या they are sacrificing so much for us and we should learn from them. So yeah, Aishwarya Mataji, over to you. The entire world is purified. यहाँ से Yes. The entire world is purified simply by the presence of such a great devotee. By his presence, the whole world is glorified, and all the conditions due to his transcendent presence are all glorified. The entire world is purified simply by the appearance of such a great devotee. By his presence, the whole world is glorified, and all the conditioned souls due to his transcendental presence are all glorified. As the Narottama Das Thakur confirmed, Vasudev Datta is the ideal devotee of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Gaurangair Sangi Gane Nityananda Siddhi Kare Mani Se Yade Ya. माता जी, आपकी आवाज़ ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आ रही है, जोर से नहीं आ रही है। वॉल्यूम डाउन। One who executes Sri Chaitanya Mahaprabhu's mission
must be considered to be eternally liberated. He is transcendentally person and does not belong to the does not belong to this material liberation. He is transcendental person and do not belong to this material world. Such a devotee engaged in the deliverance of the total population is a manifestation of Sri Chaitanya Mahaprabhu himself. ओके सो शायद माता जी का कुछ नेटवर्क इशू है। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमाय प्रादयिते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरविषे नमः। Such a personality factually represents Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu because his heart is always filled with compassion for conditioned soul. So यहाँ पे हमें बताया गया है कि जब भी कोई नित्य सिद्ध डिवोटी का अवतार होता है, अपीयरेंस होता है, तो लिटरली पूरा वर्ल्ड ग्लोरीफाइड हो जाता है ना। मतलब लिटरली मैं आपको बोलूँ कि धरती माता बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है जब किसी नित्य सिद्ध साधु का जन्म होता है, क्योंकि उसकी वजह से धरती के ऊपर के इतने सारे लोगों को कृष्ण भक्ति करने का मौका मिलेगा, उसके आचरण से वो सिखाएगा एंड इतने सारे लोग गोलोक वृंदावन धाम वापस जाएंगे। एंड लिटरली नरोत्तम दास ठाकुर ने कंफर्म किया कि वासुदेव दत्त जो कि चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे, वो एक रियल डिवोटी थे, है ना। इट इज considered to be eternally liberated, no untouched by Maya. He is transcendental person and does not belong to this material world. And जो नित्य सिद्ध साधु होता है उसकी एक क्वालिटी होती है, वो हमेशा 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 कृष्ण के रिमेम्बरेंस में होता है, वो हमेशा रिमेम्बर करता रहता है कृष्ण को। सो लेट अस कंटिन्यू। I do not remember any part of my life when I was forgetful to Krishna. अब ये श्रीला प्रभुपाद जी, हमारे श्रीला प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि I do not remember any part of my life when I was forgetful to Krishna. Literally वो जन्म से कृष्ण भक्ति में थे एंड एट द एज ऑफ 5 उन्होंने रथ यात्रा निकाली थी। सो यू कैन इमेजिन कि वो मतलब कैसे थे। सो आई Hari Bol. Yes, Hari Bol. So, I do not know why you have asked me about my previous life, whether I was subjected to the law of material nature. So, even though accepting that I was subjected to the law of nature, material nature, does it hamper in my becoming spiritual master? अब किसी ने श्रीला प्रभुपाद जी को पूछा कि आप पिछले जन्म में कैसे हो सकते हो, मतलब कैसे मतलब रहे होंगे, है ना। अब वो नित्य सिद्ध साधु है, वो ट्रांसेंडेंटल है, वो जन्म जन्म से थोड़ी ना थे, वो तो पार्षद थे, वो तो अभी अभी जन्म लिए थे एंड फिर वो जाएंगे। सो उनका पुनर्जन्म कैसे हुआ होगा। सो इसीलिए श्रीला प्रभुपाद जी ने भी बातों बातों में ये पूछ लिया, ये बोला कि आई डू नॉट नो व्हाई यू हैव आस्क्ड मी अबाउट माई प्रीवियस लाइफ। प्रभुपाद जी का पास्ट लाइफ थोड़ी ना था, वो तो गोलोक वृंदावन से आए हुए थे ना डायरेक्ट, तो पास्ट लाइफ में कैसे रह सकते। तो अगर उन्होंने ये भी बोला कि अच्छा ठीक है, मैं मान भी लूँ कि मैं मटेरियल नेचर के अकॉर्डिंगली मैं प्रीवियस लाइफ में था, तो आज की डेट में मेरा जो स्पिरिचुअल मास्टर का ये जो मतलब जर्नी है, ये हैम्पर थोड़ी ना हो रहा है। From the life of Narad Muni, it is indistinct that although he was conditioned soul in his previous life, there was no impediment of his becoming a spiritual master. ठीक है, पिछले जन्म के कर्म मेरे को आज के जन्म में स्पिरिचुअल मास्टर बनने में प्रॉब्लम्स देंगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि नारद मुनि कंडीशनड सोल थे एंड आज की डेट में ही इज द बिगेस्ट स्पिरिचुअल मास्टर। द लॉ इज एप्लीकेबल टू ओनली This law is applicable not only to the spiritual master but to living entity. So far I am concerned, I cannot say that I was in my previous life, but one great astrologer calculated that I was previously a physician and my life was sinless. Besides that, to corroborate the statement of Bhagavad Gita, Suchinam Srimatam Geha Yoga Dharasya Samayate, which means the unfinished yogi takes birth in rich family or born of a suchi or pious father.
By the grace of Krishna, I got these two opportunities in the present life to be born as a to be born of a pious father and brought up in the one of the richest aristocratic families of Calcutta, which was Kashinath Malik. The Radha Krishna, a deity in this family, called me to meet him. And therefore, last time when I was in Calcutta, I stayed in that temple along with my American disciples. So literally, प्रभुपाद जी ने ये बताया है कि भगवत गीता में ऐसा बताया गया है कि जो इस लाइफ में स्पिरिचुअलिटी टॉप मोस्ट लेवल पे अटेन नहीं कर पाता है, कुछ बच जाती है ना, तो नेक्स्ट लाइफ उसको मिलता है एक रिच पायस फैमिली के एक रिच और पायस फैमिली में उसको जन्म मिलता है ताकि वो अपनी स्पिरिचुअलिटी का आगे कैरी ऑन कर पाए. मैं आपको बताता हूँ, अगर इस जन्म में आपने लगभग 30% स्पिरिचुअलिटी अटेंड करी तो आपको नेक्स्ट जन्म में 1 से वापस स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, आप 31 से स्टार्ट करोगे. उसके अगले जन्म में अगर इस सेकंड जन्म में आपने लगभग 60% तक कंप्लीट की होगी स्पिरिचुअलिटी, तो आप नेक्स्ट लाइफ में 61 से स्टार्ट करोगे, ना कि 1 से. सो स्पिरिचुअल नॉलेज जो है ना वो पास ऑन होते रहता है. एंड अगर आपकी स्पिरिचुअलिटी में कहीं कमी हो जाए तो आपको नेक्स्ट लाइफ में रिच फैमिली मिलती है, आपको कंफर्ट मिलता है ताकि आप उस कंफर्ट एंड रिचनेस में एटलीस्ट आपको रोटी कपड़ा मकान की टेंशन ना हो. उसके आगे का आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को अटेन कर सके, ऐसा होता है. सो वही प्रभुपाद जी ने बताया कि ठीक है, अगर मेरा पूरे जन्म भी अगर आप कंसिडर करते हो तो ऐसा बोला गया है कि रिच फैमिली में हमें जन्म मिलता है. एंड बाय गॉड्स ग्रेस, बाय कृष्णास ग्रेस, मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मेरे पापा रिच भी थे एंड मेरी जो फैमिली थी वो एरिस्टोक्रेटिक थी, काशीनाथ मलिक. सो यस, although I had immense opportunities to indulge in the four principles of sinful life because I was connected with a very aristocratic family, means open minded family थी मेरी, है ना. मैं चाहता तो ये जो 4 मिजरीज है ना, ये जो 4 प्रिंसिपल्स है ऑफ सिंफुल लाइफ उसे परफॉर्म कर सकता था, है ना. बट स्टिल कृष्णा सेव्ड मी, है ना, फ्रॉम डूइंग दिस 4 सिंस. क्या क्या थे वो? नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग. ये चारों ही चीज़ें प्रभुपाद जी अनटच्ड थे इनसे. सो लिटरली नित्य सिद्ध साधु माया से अनटच्ड होता है एंड प्रभुपाद जी वो थे. सो फार माई प्रेजेंट लाइफ इज कनेक्टेड कंसर्न, I do not remember any part of my life when I was forgetful to Krishna. And प्रभुपाद जी ने ये लेटर तमाल कृष्ण प्रभु को लिखा था. एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको पता है तमाल कृष्ण प्रभु कौन थे? क्या किसी को जी हाँ पता है? प्रभु. यस, अगर आपको पता है तो आप रुकिए. बाकी सब में से किसी और को पता है? जी प्रभु जी. तमाल कृष्ण प्रभु जी कौन थे, क्या आपको पता है? यस. ओह रौनक प्रभु जी, हरि बोल, आप आए हो. हरि बोल, हरि बोल. दंडवत, स्पेशल दंडवत प्रणाम आपको. या हाँ, रौनक प्रभु जी आप बताइए, आपके मुख चरण से मतलब मुख रविंद्र से हमें कुछ सुनना है आज. टेल मी समथिंग अबाउट तमाल कृष्ण प्रभु. यस प्रभु जी. यस प्रभु जी. एंड मृदुल प्रभु आप बताएंगे? हाँ हरि बोल. मेरा भी यही आंसर है. तमाल कृष्ण प्रभु was the शिष्य of Srila Bhaktivedanta Swami Prabhu ji, Prabhupada ji, and he continued his legacy after he left this material world. यस. एंड जब मैं मायापुर गया था उस टाइम पर तमाल कृष्ण प्रभु की जो समाधि थी वहाँ पे हमें ले जाया गया था. एंड वहाँ मुझे पता चला कि प्रभुपाद जी के ना राइट हैंड थे तमाल कृष्ण प्रभु. प्रभुपाद जी को कुछ भी प्रॉब्लम आता था बेस्ड ऑन लीगल इश्यूज या कोई दादागिरी कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, प्रभुपाद जी एक ही बात बोलते थे, कॉल तमाल, है ना. एंड लिटरली मैं आपको बताऊँ,
एक भी ऐसी सेवा नहीं थी जो प्रभुपाद जी ने तमाल कृष्ण प्रभु को बोली और उनसे ना हुई हो। उन्होंने बोला यार प्रभुपाद जी ऐसा नहीं हो रहा है, वो अभी वो लीगल इशू सॉल्व नहीं हो रहा है, या वो बहुत बड़ा मीन्स बॉस बन के बैठा है, दादा बन के बैठा है एंड वो नहीं हिल रहा है वहाँ से। तो लिटरली तमाल कृष्ण प्रभु वॉज लाइक राइट हैंड टू प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी को कुछ भी प्रॉब्लम आता था एक ही बोलते थे, कॉल तमाल, बात खत्म। एंड तमाल कृष्ण प्रभु एक बार उनको सेवा मिली तो लिटरली लोग हैरान हो जाते थे कि तमाल कृष्ण प्रभु जो हम 10 दिन से क्रैक नहीं कर पा रहे, वो उन्होंने 2 घंटे में कैसे क्रैक कर लिया। सो लिटरली वो बहुत ज्यादा मतलब नियर एंड डियर थे तो श्रील प्रभुपाद जी। सो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ज्योति माता जी क्या आप रीड करेंगे? प्रभु जी, जी आई प्रभु वांट जी, टू। मैं रीड करूंगी। यस माता जी। मैं रीड करूं? हाँ यस माता जी प्लीज। Okay. I was born September 1। वहां से रीड करूँ ना प्रभु जी? यस माता जी। I was born September 1896, Tuesday at about 4 in afternoon. My Rasi is Mithuna. Regarding your question about my birth, I was born 1st September 1896, Tuesday at about 4 in the afternoon. My Rasi is Mithuna. SP letter to Jaya Krishna Thakur, Vrindavan, 6 December 1975. In my horoscope, it is written there at the age of 70 years, he will go across the sea. In my horoscope, it is written there at the age of 70 years, he will go across the sea. It is written there, yes, and there are so many things still. So this astrologer was accurate. I have got that horoscope not here. If someday I shall, then will so. It is clearly written there that this time he will go across the sea. Just see circumstances. Eh? Circumstances became so that I have come. So as astrology is nice, Sri Chaitanya Charanamrita lecture Madhya Lila 20.335 New York, December 23, 1966. This child, after 70 years, he will be great religious propagator and establish so many temples. So anyway, this is the Vedic system that when a child is born, immediately his horoscope is made. Astrological science is so perfect. The moment the child is born, immediately calculated. What is the position of this movement? Then they derive calculation. This child will be like this. This will be this. Will be this. I had horoscope the other day. I was taking and I was clearly written the horoscope that this child, after 70 years, he will great religious propagator and establish so many temples, devotees, Jaya. डिवोटीज क्या बोल रहे हैं? जय जय श्रीला प्रभुपाद जी की जय। उनके हॉरोस्कोप में लिखा था, उनको किसी एस्ट्रोलॉजर ने उनकी फैमिली वाले को बताया होगा कि एट द एज ऑफ 70 दिस पर्सन, दिस लिटिल बॉय विल गो टू द पाश्चात्य देश, टू द वेस्ट, एंड वहाँ पे टीचिंग करेंगे।
प्रीचिंग करेंगे रिलीजियस प्रिंसिपल्स के ऊपर. सो और या. प्रभु जी, यस प्रभु. ये भी बताए थे कि वो दुनिया भर में 108 से ज्यादा मंदिर बनाएंगे. यस. मतलब वो जी. लिटरली वो एस्ट्रोलॉजर कितने ज्यादा सिद्ध होंगे जिन्होंने इतना हाँ. एक्यूरेट बताया था. एंड प्रभुपाद जी की राशि थी मिथुन, है ना. जी. एंड देखिए ये अब यहाँ से चीजें इंटरेस्टिंग होना चालू हो जाएगी, है ना. अब हम्म, अब हम लिटरली एंटर कर रहे हैं प्रभुपाद जी की लाइफ में, है ना. जी. तो ये जो नंबर्स है ना, September 1 1896, जी. जी. आफ्टरनून 4 PM ट्यूसडे, राशि इज मिथुन, हम्म, ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है ना. क्योंकि मैं आपको जी. बताऊं लिटरली हम इस ऑनलाइन बुक रीडिंग के बाद में जो 1 घंटे बाद मतलब हर डे हम एक क्विज कंपटीशन रखेंगे बेस्ड ऑन जो हमने ओके, आज ओके. डिस्कस किया है, जो हमने आज रीड जी. किया है. एंड जी. उस क्विज के आधार पर हमें पता चलेगा कि कौन अटेंटिवली सुन रहा था, है ना, किसने नोट्स बनाए हुए हैं. फिर हमें पता चलेगा कि कौन मीन्स ये हो रहा है, मीन्स अटेंटिवली सुन के उस क्विज में कौन फर्स्ट आ रहा है. सो या अच्छा, इट वो इज क्विज लाइक रेगुलर होगा क्या? डेली क्विज होने वाला है लिटरली प्रभु. अच्छा, अच्छा. वी वी ठीक, वी ठीक. ऑल आर लिटरली सर्विंग मेकिंग इट इजी फॉर यू, फॉर अस टू सर्व यू बेटर. कि हम लोग आपकी सर्विस के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं. एंड आप सारे शुद्ध भक्तों के आशीर्वाद से सारी चीज़ें हो भी रही है. सो हम लोगों ने डिसाइड किया है हम अपने ऑनलाइन क्लासेस के बाद में क्विज रन करेंगे, एंड ताकि जी. मतलब सेशन और ज़्यादा इंटरेक्टिव हो. तो इसीलिए या. हमें नोट्स भी बनाने हैं, है ना, हमें अटेंटिवली रीड भी करना है. सो या. अनियन गार्लिक, और उसके बाद मैंने माला करनी शुरू कर दी. मतलब आपके पेरेंट्स भी डिवोटी है ना? हाँ हाँ, दे आर, माय मदर इज अ बिग डिवोटी. वाह, बहुत ही भाग्यवान है. हरे कृष्णा. सॉरी डियर डिवोटीज, थोड़ा सा यस नेटवर्क प्रभु इशू हो जी. गया था. नो प्रॉब्लम प्रभु जी, नो प्रॉब्लम. हरि ओके. बोल. तो या मैं ये बोल रहा था कि हम क्लास के लास्ट में फिर क्विज लेंगे. एंड हम आप सभी के लिए हमने पीपीटी भी डिज़ाइन किया हुआ है. तो उस पीपीटी के आधार पर आप मीन्स ये कर सकते हो, रेफर करके आप उस पर मतलब जो भी हमने आज की डेट में पढ़ा है उसकी समरी मिल जाएगी आपको. सो दैट विल बी इजी फॉर यू ना. जी हाँ. मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? यस प्रभु जी. हाँ जी, हाँ प्रभु. प्रभु जी, आप ये बुक की पीडीएफ शेयर भी कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप पे एक बार. यस, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा. थैंक यू सो प्रभु. या दिस इज एस्ट्रोलॉजी. एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रभुपाद जी ने लिटरली एस्ट्रोलॉजी के लिए खास ये बताया है कि एस्ट्रोलॉजी कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, साइंस कितना एक्यूरेट होता है. क्योंकि आज के डेट में हमें लगता है एस्ट्रोलॉजी इज लाइक बस शादी के टाइम पे कुंडली मिलाते हैं, दैट इज लिमिटेड टू दैट ओनली. बट ऐसा नहीं होता है. आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के ऊपर से लिटरली आपका बिहेवियर, आपका फ्यूचर, आपका पास्ट, है ना, आपका आपके फैमिली के साथ में रिलेशन, आपका अपने बड़े भाई के साथ में, छोटे भाई के साथ में, लिटरली ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो आपके सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को देखकर. अच्छा, अच्छा. यस. आजकल लोग एस्ट्रोलॉजी को अंधविश्वास मानते हैं, थोड़ी सी बुरी बात है. हाँ, क्योंकि मैं बता हुआ अंधविश्वास क्यों हो गया, क्योंकि प्रभु जी, आप भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे थे ना शायद? यस प्रभु, मैं कोशिश कर रहा हूँ. जी. एक्चुअली ना जो बीच में एस्ट्रोलॉजर्स आए हुए हैं ना, वो ऐसे है कि मतलब कॉपी पेस्ट वाला रेक्टिफिकेशन, है ना. एंड वो सिर्फ यही देखते हैं कि मतलब हाँ ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है उसमें अगर बता रहा है कि कंपेटिबिलिटी है तो दैट मीन्स वो बोल देते हैं. एक्चुअली आज की डेट में एस्ट्रोलॉजर वही कर रहे हैं, ऑनलाइन चार्ट्स को देखकर वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं. सो इस वजह से वो अपना दिमाग नहीं लगा रहे. जैसा कि ऑनलाइन दिख रहा है चार्ट में लिख कर क्या आ रहा है वही वो कॉपी पेस्ट करके बता रहे हैं. तो या हम आगे बढ़ते हैं. क्या कोई रीड करना चाहेगा? कौशल्या देवी. यस, कौशल्या देवी माता जी, क्या आप रीड करेंगे? कौशल्या देवी माता जी, क्या आप हो?
यस, आप हो। ओके, ठीक है। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, मैं रीड करूँगा। Prabhupada, yes, this is astrology. Those of my students who have seen my horoscope in India, it is clearly written there. So that is horoscope. Srimad Bhagavatam, lecture 1.15.38, Los Angeles, December 16, 1973. Srila Bhakti Vinod Thakur distribute his literature. Yes, Mataji, कोई issue नहीं. Srila Bhakti Vinod Thakur distributed his literature, I think in 1896. He sent his first book, The Teachings of Lord Chaitanya, and I saw in McGill University that book. So literally, Srila Bhakti Vinod Thakur Maharaj ने जब अपनी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करी तो वो बुक आज की डेट में मैकगिल यूनिवर्सिटी में है. अब हमें ये जानना पड़ेगा कि ये मैकगिल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है. And I do not know that was the year of my birth also. 1896 was the birth year of Srila Prabhupada ji. Hari Bol. Sri Chaitanya Hari Mahaprabhu Bol. wanted that his message should be broadcast all over the world, in every village and every town, and my Guru Maharaj attempted. Bhakti Vinod Thakur distributed his literature, I think in 1896. 1896, he sent his first book, The Teachings of Lord Chaitanya, and saw it in McGill University. That book, and I do not know, that was the year of my birth also, 1896. In 1875, he predicted that someone would come very soon who would individually preach this cult all over the world. सो एक्चुअली ना ये सारे ना एक्सट्रैक्ट्स है. प्रभुपाद जी ने जो लेटर्स लिखे थे ना सारे जी प्रभु जी जी माता जी लोगों को अपने टाइम पर, है ना, तो उन लेटर्स के ये कुछ ना कुछ पैराग्राफ्स है जो कि कनेक्ट हो रहे हैं. सो एज फार एज कोऑपरेटिंग विद माय गॉड ब्रदर्स इज कंसर्न, दैट इज नॉट वेरी अर्जेंट बिजनेस. So far until my god brothers have regularly not cooperated with me, by the grace of my spiritual master, things are still good. अब यहाँ पे देखिए वो बता रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जय पताका महाराज जी ने पूछा होगा उनसे कि मेरे गुरु भाइयों से नहीं जम रहा है ना, मीन्स हमारी अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंसेस आ रहे हैं, है ना. तो उस टाइम पे प्रभुपाद जी ने अपना एग्जांपल देके बताया कि देखिए मेरे जो गॉड ब्रदर्स थे, है ना, मेरे स्पिरिचुअल मास्टर जी के भी बहुत सारे डिसाइपल्स थे जिनमें से मैं एक था, बट मेरा उन सारे डिसाइपल से नहीं जम रहा था. वी वर नॉट कोऑपरेटिंग दैट मच, है ना. बट फिर भी मैंने क्या किया, मेरे स्पिरिचुअल मास्टर का जो ऑर्डर था उसको फॉलो किया. सो वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू, यू शुड फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ योर स्पिरिचुअल मास्टर. So it was the desire of Srila Bhakti Vinod Thakur to preach the Chaitanya cult all over the world in 1875, and he predicted that someone would come very soon who would individually preach this cult all over the world. So of his benediction he is there, and my Guru Maharaj blessing is there. तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की इच्छा थी, मेरे गुरु महाराज का ऑर्डर था, है ना, तो इसीलिए मैं वो पूरा कर पाया. जी Prabhupada, he sent his first book in 1869, 96. Bhaktivinoda Thakur was the first origin of this movement. अब देखिए, हरे कृष्णा मूवमेंट को स्टार्ट करने वाले भक्ति विनोद ठाकुर महाराज थे. सॉरी, बट सिंपली उन्होंने सिर्फ ये आइडिया रखा था कि ऐसा होना जी जी चाहिए, हम्म बट श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने इसे एग्जीक्यूट किया, है ना. एंड ही वाज एक्सपेक्टिंग दैट सम अदर दैट विल विलिंग टू टेक अप दिस रिस्पांसिबिलिटी. Well, somebody says that I am the same man. I was born in 1896, so he wanted to combine the whole civilized nation under this Chaitanya Mahaprabhu's cult, Hare Krishna movement. I think that I have got given this hint in the teachings of Lord Chaitanya. Srila Prabhupada conversation with Canadian ambassador to Iran, March 13, 1975. So yeah, अब अगर हम देखेंगे
Srila Bhakti Vinod Thakur Maharaj है ये. Below with his family, with his son Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. श्रीला प्रभुपाद के स्पिरिचुअल मास्टर है ये. एंड श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये इज ऑन फार लेफ्ट रो. ये दिस इज श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर महाराज. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज यहाँ पर बीच में भक्ति विनोद ठाकुर महाराज सोया. हम आज का बुक रीडिंग यहाँ पे समाप्त करते हैं. एंड सो सॉरी कि बीच में मेरा नेटवर्क इशू आ गया था. नो प्रॉब्लम प्रभु जी. प्रभु जी एक पॉइंट मेरे को ऐड करना है. यस प्रभु. प्रभु जी जब आपने वो वाला पार्ट बताया था कि इफ हम भक्ति में यहाँ से डिसकंटिन्यू करते हैं फिर अगले जन्म में हम फिर से उसी पार्ट से कंटिन्यू करते हैं. यस प्रभु. ये पॉइंट मैंने सेम भगवत गीता में जब मैं रीड कर रहा था मेरे को ये पॉइंट मिला जिसमें हमें कृष्ण बताते हैं कि इफ यू आर फॉलोइंग द पाथ ऑफ भक्ति, अगर भक्ति का पाथ चुन रहे हो, अगर आप अपने इंद्रियों से फाइट कर रहे हो देन इसमें कोई भी हमारी वो नहीं है डिसएडवांटेजेस. हमारे सिर्फ एडवांटेज है. चित भी हमारी पट भी हमारी. अगर हम हमारे इंद्रियों से फाइट कर रहे हैं और अगर हम फाइट करते करते जीत गए तो वी विल गो टू द लॉर्ड, वी विल सर्व द लोटस फीट. और अगर हम इंद्रियों से लड़ते लड़ते हार भी गए तो कोई नहीं, वी विल गो टू स्वर्ग एंड इन द नेक्स्ट जन्म विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर ओनली एंड द नेक्स्ट जन्म वी विल विन. So at last we in the mark of bhakti will surely win. Yes प्रभु. Exactly. And whatever is written in Bhagavad Gita ना, जो कृष्ण ने बोला हुआ है, that is अटल सत्य. तो हमें उसे एक्सेप्ट करना ही चाहिए क्योंकि हम अपना तर्क वितर्क लगाएंगे ना तो we will fall down. Because Krishna is our father and Shastra is our mother. जो शास्त्र बोलते हैं that should be the absolute truth and that is the absolute truth. So अगर कृष्ण हमें अश्योर कर रहे हैं कि आप अगर इस जन्म में अपने इंद्रियों से लड़ रहे हो एंड भक्ति की प्रोसेस पूरी कंप्लीट नहीं करते, so he is assuring कि मैं नेक्स्ट जन्म आपको एक ऐसी फैमिली में दूंगा जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते जी. तो या अगर किसी के कोई क्वेश्चंस कोई डाउट तो कौशल्या देवी माता जी आपका हैंड रेज है, क्या आप क्वेश्चन करना चाहते हो? यू कैन टाइप. एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चैट बॉक्स में ना नव्या माता जी ने एक क्विज की लिंक दी है. तो या जी, हाँ. ये क्विज हमें अटेंड करना है एंड सेम लिंक हमें व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिली है. तो अगर कोई यहाँ से एक्सेस नहीं कर सकता है वहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो. जी. तो या किसी का कोई क्वेश्चन? प्रभु जी यस माता जी. प्रभु जी मेरा कोई क्वेश्चन तो नहीं है, पर मैं ये बताना चाहती हूँ मेरा नाम ज्योति नहीं है, मेरे पापा का नाम है. तो आप प्लीज मुझे जान भी बुला सकते हैं. यस माता जी. यस कोई. ओके जानवी माता जी, आपका कोई क्वेश्चन है? ओके. सो बट मेरे कुछ क्वेश्चंस है. ओके. हाँ. Okay. फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट. कौशल्या माता जी क्या आप हैंड्स डाउन कर सकते हो? सो या पहला क्वेश्चन ये है ना, हम फास्ट लेंगे कि हमें दो कैटेगरी के जीव आत्मा बताए गए हैं. तो वो दोनों कैटेगरी कौन सी है? यस मुदुल प्रभु बोलिए. Nitya Bhaktas and cooperated souls. नित्य बद्धास एंड नित्य मुक्तास. इटर्नली लिबरेटेड, इटर्नली कंडीशन. यस यस. अभी क्वेश्चन नंबर 2, जो नित्य मुक्त होते हैं वो किसको सर्व करते हैं? हरे कृष्णा. जो नित्य मुक्त होते हैं ना वो किसको सर्व करते हैं? यस प्रभु जी. हाँ बताइए. लॉर्ड कृष्णा. सच में मुझे लगता है नित्य बद्ध वाले करते होंगे ना. अच्छा, क्या क्या प्रभु जी? मैं Nitya Mukta serve Maya Devi. अच्छा, नित्य मुक्ता. ओके नहीं ओके. देखिए सॉरी. मैं ये बोल रहा हूँ जो नित्य मुक्त होते हैं वो किसको सर्व करते जी हैं? जी. अच्छा, मैं कंफ्यूज हो गया.
ओके मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ इसीलिए आई एम सॉरी टू डू दैट. नित्य मुक्त होते हैं वो कृष्णा को सर्व करते हैं बिकॉज दे आर इटर्नली लिबरेटेड. मुक्त मतलब लिबरेटेड. एंड जो नित्य बद्ध होते हैं वो माया को, क्योंकि वो अच्छा माया अच्छा। बद्ध जीव होते हैं. तो या मैं ऐसे करूंगा, मैं बिना वजह आपको कंफ्यूज करूंगा. तो दैट इज फॉर योर गुड. Okay. ओके सो एक क्वेश्चन ये है आप सभी को. जानवी माता जी आप भी आंसर कर सकते हो. नव्या माता जी आप भी. Due to his being opposed to Krishna consciousness, the conditioned soul is punished by what? Conditioned soul को punish कौन करता है? हरे कृष्णा. यमदूतास in the hell. Okay. बट अभी इस दुखालय में हम लोगों को परेशान ज्यादा कौन करता है? हम कंडीशन सोल है ना, हमें पनिश कौन करता है? माया देवी. यस माता जी. Maya Devi. यस माया देवी, द विच ऑफ द एक्सटर्नल एनर्जी, माया देवी. थ्री फोल्ड मिजरीज में सबसे पहले कौन सी होती है? अरे मेरा हैंड रेज ही नहीं हो रहा. तो आप ओके सत्या प्रभु आप बताइए. माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो. थ्री फोल्ड मिजरीज जो तीन टाइप अच्छा के अच्छा। कलेश होते हैं. तो या मृदुल प्रभु पहला बताइए. भौतिक दुख. यस आदि भौतिक. नंबर टू. आद, आदि आध्यात्मिक दुखम. आध्यात्मिक कलेश. आदि ओके आध्यात्मिक कलेश. ओके दो हो गया. आप रुकिए, आप रुकिए, सब लोग म्यूट हो जाइए. आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक एंड तीसरे नंबर का क्या है? जानवी माता जी या नव्या माता जी आप बताएंगे. ओके टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री मैं बोलूंगा. आदि दैविक कलेश. So these are the threefold miseries caused by our own body, from the other living entities and from the demigods. So yeah, अब हम एंड करते हैं अपनी क्वीज को. एंड हम जो ग्रुप पे क्वीज है ना उसे हम आंसर करने की कोशिश करते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे. सो अलाउ मी टू एंड दिस मीटिंग हियर. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च दीनबन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. All glories to Srila Prabhupada and assembled devotees. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare हरे Hare, कृष्ण. Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna. Thank you so much devotees for your association, for being. and मैं चाहता हूँ, हम सभी चाहते हैं कि आप कल भी आइए एंड अपने अपने फ्रेंड्स को भी लाइए. सो दैट थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन रहेगा, सबको मजा आएगा. एंड हम जान पाएंगे कि प्रभुपाद जी ने इतनी सारी बुक्स लिखी है किसके लिए? हमारे लिए ना. प्रभुपाद जी की सेवा करना होगा तो हमें जी. यहाँ पे आना पड़ेगा. सिंपल है. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण.